गुड मॉर्निंग। 11th का बात चल रहा था। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री क्लास चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ाए थे उस दिन भी बताए थे। एंगल पढ़ा दिए थे, एंगल किसको कहते हैं वो डेफिनेशन बहुत बढ़िया से याद होगा आप लोग को। पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल, ये सब बताए थे। आज जो होगा क्लास फिर पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल फिर से बताते हैं कैसे बनता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट क्या होता है उस पे आज बात करेंगे। बुक हम लोग कौन सी फॉलो कर रहे हैं? RS अग्रवाल वाली बुक। बहुत लोग उस दिन पूछ रहे थे। ठीक है, पॉजिटिव एंगल का आया था ना बात। पॉजिटिव एंगल जब कभी भी एंगल एक लाइन के ऊपर की तरफ बने, ये एंगल कहाँ बना? ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव। यही लाइन जब नीचे की तरफ रोटेट करे तो निगेटिव एंगल। एक क्वाड्रेंट में भी हम जानते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ऊपर वाला ये वैल्यू पॉजिटिव होता है और ये वाला वैल्यू निगेटिव होता है। तो जब एंगल ऊपर बनेगा पॉजिटिव और जब वही एंगल नीचे बनेगा तो निगेटिव। ये तो पता होगा। यहीं पर अगर आए, पता नहीं साउंड क्लियर होना चाहिए। अगर कह देगा 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कितना डिग्री? 60 डिग्री। हम ऐसे करेंगे, बना लेते हैं ये 60 डिग्री, बोल सकते हैं ना। लेकिन जब आपको कह देगा 720 डिग्री का एंगल बनाइए, 720 डिग्री, तब क्या करते हैं? यहां ध्यान देना है। 720 है ना, 720 को हम लोग 360 से डिवाइड करते हैं। अगर कह दे 750 डिग्री, चलिए आप ही का बात ले लिए। 750 डिग्री दो बार में 720, 30 डिग्री बच गया ना। यानी दो बार वो पूरा घूमेगा, 30 डिग्री का फिर एंगल बनना है। कैसे बनता देखिए, एक क्वाड्रेंट में ये डिवाइड नहीं समझना, छोड़ दीजिए। एक क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं जब यहां से ये चलेंगे 90, यहां से चले ये 90 डिग्री, ये 90, ये कितना 180, इधर से आया ये 270 और फिर ये मिल जाएगा तो सब मिला के 360। यानी एक बार कंप्लीट रोटेशन ले लिए तो हम लोग 360 का एंगल को बना लेते हैं। एक बार क्वाड्रेंट में जब कंप्लीट रोटेशन हो गया तो 360। इसमें 360 से जब हम डिवाइड किए तो दो रोटेशन तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कितना बच गया? 30 डिग्री। उसी तरह इस एंगल को बनाने के लिए, यानी 720 डिग्री को बनाने के लिए, 750 डिग्री को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एकदम बढ़िया से एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करें। ठीक है, अब यहां से चलते हैं, दो कंप्लीट राउंड है ना, ये एक राउंड हो गया, ये देखिए ये दूसरा राउंड हो गया। दो राउंड यानी 360 इंटू 2, 720 कंप्लीट हो गया। एक बार यहां से ऐसे घूरे यहां तक तो 360, दोबारा जब हम किए तो 720, 720 डिग्री, बच कितना गया? 30 डिग्री। इसी लाइन को ऊपर लाके मान लेते हैं यहां पर 30 गया, ये ऐसे एरो दिखाना जरूरी है ताकि हमको पता चले ये हम इधर से रोटेट कर रहे हैं और ये प्लस 30 डिग्री बन जाएगा। ये कितना का हो गया? ये एंगल 30 डिग्री और ये कंप्लीट कितना बन गया? 750 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट रोटेशन एक बार 360, दूसरा में 720 और ये फिर 30 बार आए तो टोटल 750 डिग्री का एंगल इस तरह बनना। इसी तरह जब निगेटिव एंगल आएगा, माइनस 750 डिग्री रहता तो बस नीचे की तरफ से घूमना शुरू कर देते हम लोग। नीचे की तरफ से आते, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, यहां से ऐसे चलते एक बार, दोबारा और फिर थर्ड में इधर से। अभी फिर से बना के दिखाते हैं।
अगर कह दे निगेटिव एंगल, अगर कह दे -780 डिग्री का कोण बनाना है, -780 डिग्री का कोण बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये शायद दूसरा तीसरा क्लास का बच्चा समझ जाएगा कैसे बनाना है। -750 डिग्री का कोण कैसे बनाए। जैसे ही 360 से ज्यादा रहेगा ना, तुरंत 360 से डिवाइड कर देंगे, जो बच जाएगा वह बनाएंगे। 360 से वो जितना बार में पूरा पूरा कटेगा, 360 से वो जितना बार में पूरा पूरा कटेगा, वो पूरा हो जाए उतना बार रोटेट कर लेंगे, और जो बच जाएगा उतना एंगल बना लेंगे। अभी फिर 780 डिग्री वाला बना के आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, इसको भी 360 से डिवाइड कीजिए। 780 कितना बार में? 2 बार में 720, 60 डिग्री बच गया। देखिए, तुरंत एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। इस बार -780 डिग्री है ना, इधर से चलना शुरू करें, इधर से चलना शुरू करेंगे। ये एक राउंड लिए तो 360, जब ये दोबारा चल दिए तो कितना? 720। उसके बाद कितना चलना है? 60 डिग्री। और तो ये ऐसे आए, मान लेते हैं ये मेरा 60 डिग्री। एरो दिखाना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चले कि हम इधर से रोटेट कर रहे हैं। और ये गया, ये -780 डिग्री हो गया। ये -780 डिग्री पता चल गया। ये ऊपर से जब नीचे की तरफ एंगल बने तो निगेटिव एंगल, और जब एंगल ऊपर की तरफ बने तो पॉजिटिव एंगल। पता है? आगे बढ़े। ये इतना बताना ना 2 मिनट का काम था। हम इतना बार बोलते हैं ना, पॉजिटिव एंगल कैसे बनेगा, निगेटिव एंगल कैसे बनेगा, रटा जाना चाहिए। अगला टॉपिक है मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट। कितने मेथड होता है? ये मेथड ऑफ मेजरमेंट, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल नापते थे। अब आता है यूनिट। किसी भी एंगल का क्या यूनिट होगा? अभी हम बोल दे ये 5 है, पता चल रहा है ये 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 किलोमीटर है, पता तो नहीं चल रहा है। लेकिन कह दे ये 5 सेंटीमीटर है। दुनिया में कोई भी चीज को जब हम मेजर करेंगे ना, उसका निश्चित एक ना एक यूनिट होता है। कोई भी चीज बिना यूनिट लेस नहीं हो सकता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सॉरी मेथड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट एंगल, तो इसमें क्या हम किलोमीटर मीटर नापेंगे? नहीं। एंगल नापने का क्या क्या मेजरमेंट होता है, क्या क्या यूनिट होता है, आज वो सीखेंगे। यूनिट एंगल नापने का ना 3 यूनिट था। डिग्री, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट। दूसरा होता है रेडियन। पहला डिग्री, दूसरा रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट। और थर्ड जो था ना, ग्रेड, ग्रेड सिस्टम। इसको अब सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ग्रेड सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। कोई भी किताब में, हाँ केसी सिन्हा से बोले, केसी सिन्हा वाली बुक में ग्रेड मेजरमेंट थोड़ा सा बस दिया है। लेकिन हम लोग को सिलेबस में क्या है, हम लोग का सिलेबस में डिग्री मेजरमेंट और दूसरा रेडियन मेजरमेंट। पढ़ना भी यही दोनों है। डिग्री मेजरमेंट पूरी तरह से हटा दिया गया है। आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ डिग्री मेजरमेंट की बात करेंगे। फिर अगले क्लास में रेडियन मेजरमेंट, फिर डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों बताएंगे। सबसे अभी तक का फुल एक बार देखें। फुल में अभी तक में क्या जरूरी है,
पढ़ाई एंगल किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव एंगल किधर बनेगा? जब एंगल ऊपर की तरफ बने, जब ये एंगल ऊपर की तरफ रोटेट होकर बने तो पॉजिटिव एंगल, जब एंगल नीचे की तरफ बने तो निगेटिव एंगल। बस इतना ही जानना है। अगला आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। एक ग्रेड होता है, जब 15 साल से 10-15 साल पहले ही एक ग्रेड सिस्टम हटा दिया गया। डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट की बात करें, यहां से ध्यान दीजिएगा। डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट में क्या था? ये एक क्वाड्रेंट जब बनाते थे, ये एकदम 90 डिग्री का बनता था। ये 90 डिग्री का बनता था। यही 90 डिग्री को, ये 90 डिग्री है ना, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, दूसरा भी 45। इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दें तो 30-30 डिग्री का कोण बनेगा। नहीं, ये 30-30 डिग्री का कोण बनेगा। इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दें तो कितना का बनेगा? फिर 18-18 डिग्री का कोण बन जाएगा ना। ये तो जितना पार्ट में डिवाइड कर दें उस 90 को उतना से डिवाइड देंगे तो एक एक पार्ट का एंगल निकल जाएगा। लेकिन जब यही 90 डिग्री को हम लोग, यही 90 डिग्री को, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है? फिर से एक बार, एंगल किसको कहते हैं पता चल गया होगा? द रोटेशन ऑफ ए लाइन, द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड एंगल। नहीं, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, निगेटिव एंगल क्या होता है, वही सीखना था। अब बताते हैं डिग्री मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट 3 था, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट और ग्रेड। ग्रेड तो हटा दिया गया है। हम लोग यही दो पर बात करेंगे, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट पे। डिग्री मेजरमेंट में एक बार ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसको अगर हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री का। यहाँ पर से ध्यान देना है, ये 90 डिग्री का बना हुआ कोण है। इसको ये 90 डिग्री को अगर हम 90 पार्ट में इक्वली डिवाइड करें तो 1 डिग्री, एक पार्ट 1 डिग्री का कोण बनाएगा। और वही 1 डिग्री को ना 1 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 60 मिनट। सॉरी, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट डिनोट करते हैं ऐसे। एक 60 पे जब 1 डॉट हो जाएगा तो 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और जब यही 1 मिनट इक्वल टू हम लोग 60 सेकेंड लिखते हैं, यही देख रहे थे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, जो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। जब डबल डॉट लग जाए तो 60 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड लिखा गया था ना, 60 सेकेंड। अभी तक में क्या सीखे? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब 1 सेकेंड जो होता है ना, अब 1 डिग्री को हम 60 मिनट में बांट लें, 60 बार ऐसे बराबर कर दें तो एक एक जो होगा, यानी एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकेंड का बनेगा, तब ना 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड 1 मिनट, एक एक मिनट। अब एक एक सेकेंड जो होगा, अब सेकेंड से छोटा यूनिट नहीं होता है, सेकेंड एकदम लगभग 0 के बराबर हो जाता है। पता चला ये डिग्री मेजरमेंट क्या था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आता है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन, रेडियन मेजरमेंट।
हम लोग जानते हैं एक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होता है, एक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होता है, और इसी को ना 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, और रेडियन को डिनोट करने के लिए हम लोग ऊपर में सी का यूज करते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। आइए अब क्वेश्चन पे आए। तो कहता है, एक बार एक चीज और ध्यान दें, यहां तक नोट कर लिए, इधर मिटाए थोड़ा। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन चेंज करना, दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज करना, रेडियन से डिग्री में जाना और फिर डिग्री से रेडियन में आना, यही दो चीज है। अब कहेगा रेडियन, कहेगा पाई रेडियन इक्वल टू जानते हैं 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पहले यहां से रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ हम सुन रहे हो, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, प्रूव कर देंगे कैसे होता है। ये रेडियन कैसे आया वो हम प्रूव करके दिखाते हैं अगले क्लास में। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग जानते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री। अब जितना रेडियन कहेगा उतना से इसको इंटू कर देंगे, और कह दे कि 44 रेडियन इक्वल टू वाट, तो करेंगे 1 रेडियन में 180 बटे पाई, तो 44 में कितना 180 बटे पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर इंटू कर दें, अब उन्हें 44, ये दो बार में कट जाएगा, 18 दूना 36, 360 गुने 7, 42, 2 बाकी 7 25, यानी 2520 डिग्री। 2520 डिग्री यानी पाई रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि पाई बटे 180 बटे पाई, और जितना रेडियन दिया रहेगा उतना से इंटू कर देंगे, यानी रेडियन से डिग्री जाने के लिए 180 बटे पाई से इंटू करना है। पता चला क्यों होता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हम लोग जानते हैं। कैसे होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये हम प्रूफ कर देंगे, कर रहे हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना 180 बटे पाई डिग्री, और फिर जितना रेडियन दिया रहेगा उतना से इंटू कर लेंगे। इसी तरह डिग्री से रेडियन में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो दिया रहेगा, थंबनेल में भी देख सकते हैं, बाद में भी चलेगा, वीडियो में भी मिल जाएगा। अभी रेडियन से डिग्री में बताया कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा टॉपिक है डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में। 2 दिन से कुछ होमवर्क नहीं, थोड़ा बहुत 2-4 होमवर्क भी मिल जाएगा, तो आप लोग घर में बनाते रहिए। डिग्री से रेडियन में कैसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना पाई बटे 180 रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। अब जितना डिग्री दिया रहेगा उतना से गुना कर देंगे। अगर कह दिया 720 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, तो करेंगे पाई बटे 180, अब रेडियन में चला गया, इंटू 720, 18 72, यानी कि 4 पाई रेडियन।
4 पाई रेडियन। बहुत बेहतर है ना, रेडियन से डिग्री में जाना और फिर डिग्री से रेडियन में जाना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन जानते हैं, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, और फिर जितना डिग्री दिया रहेगा उतना से इंटू कर देंगे। यही तो काम था इसमें। आइए इसका कुछ क्वेश्चन होता है। रेडियन में दिया है, डिग्री में जाना है ना। एक्सरसाइज 14 मेजरमेंट ऑफ एंगल। जब RS अग्रवाल की किताब आप लोग खोलेंगे, हाँ RS अग्रवाल की जब किताब खोलेंगे, एक्सरसाइज 14 पेज नंबर 516, जिसके पास नई किताब होगी वो पेज नंबर अलग अलग हो सकता है। आप जब पहला चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल खोलेंगे, उसमें दिया है एक नंबर ना, प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना 60 डिग्री 130 डिग्री, ये खुद। दूसरा में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। 36 डिग्री दिया हुआ है, कहता है इसको रेडियन में चेंज करना। आइए एक्सरसाइज 14 चैप्टर का नाम यानी पहला नाम मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहला दिया हुआ है 2 नंबर का, कोई भी एक बना लीजिए। दिया हुआ है 36 डिग्री को, 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 36 डिग्री को रेडियन में कैसे जानते हैं? हम लोग जानते हैं ना, 180 डिग्री इक्वल टू, इसी तरह लिखना है, पाई रेडियन। वी नो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई बटे 180 रेडियन ना। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। 36 डिग्री है ना, 36 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई बटे 180 गुने 36। ये काटेंगे 10 बार में, 18 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। इसको हम लिख सकते हैं 36 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 5 रेडियन। यही तो आंसर हो जाता है। इतना तो ये इजी है, रेडियन से डिग्री में जाना, डिग्री से रेडियन में आना, कितना इजी हम बताएं। इसी तरह जो भी है डिग्री से रेडियन में जाना और रेडियन से डिग्री में आना, आप कर लीजिएगा। है 15-20 क्वेश्चन है, बना सकते हैं इस तरह। फिर से रेडियन से डिग्री में जाना यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये हम प्रूव कर देंगे। रेडियन से डिग्री में जाना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना? 180 बाई पाई। यानी आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा ना, तो 180 बाई पाई से गुना कर देना है। डिग्री में से रेडियन में आना हो ना, तो पाई बाई 180 से गुना कर देना है। बस इतना ही तो काम करना है। एक बात और, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 049079 और 79, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास तुरंत न, जैसे हम वीडियो अपलोड करें यहाँ, हमारी टीम जो अपलोड करती है वीडियो, जैसे ही यहाँ अपलोड हो जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।